एक ज़माने में अंगूर के बागों और सुनहरी सूरज की रोशनी वाली सरजमीन में एक छोटी लेकिन खुशहाल सल्तनत थी जिसे वाइनलैंड कहा जाता था। ये सल्तनत अपनी सरसब्ज अंगूर की बेलों के लिए मशहूर थी, जिससे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा शानदार अंगूर पैदा होते थे। ये अंगूर इतने मीठे और रसदार थे कि दूर दूर से लोग उनका मज़ा चखने के लिए वाइनलैंड का सफ़र करते थे। इस सल्तनत के क़ल्ब में अमारा नाम की एक नौजवान शहज़ादी रहती थी। वो पूरे मुल्क में अंगूर की शहज़ादी के नाम से मशहूर थी, न सिर्फ इसलिए कि वो बादशाह और मलिका की बेटी थी, बल्कि इसलिए भी कि इसका अंगूर की बेलों से ख़ास ताल्लुक़ था। कहा जाता था कि जिस लम्हे अमारा की पैदाइश हुई, शाही महल के आसपास की बेलें फलने लगें जैसे पहले कभी नहीं थी। इनके अंगूर हर गुजरते दिन के साथ बड़े और मीठे होते जा रहे थे। अमारा की गहरी बनफशी रंग की आंखें थीं जो सबसे कीमती नीलम की तरह चमक रही थी, और उसके बाल सियाह झरने वाली लहरों में बहते थे जो पके हुए अंगूरों की रंगत से मुशाबे थे। लेकिन यह सिर्फ उसकी शक्ल ही नहीं थी जिसने इसे लोगों में महबूब बना दिया। इसके पास मेहरबान दिल, नरम रूह और एक ख़ास तोहफा था। वो अंगूरों से बात कर सकती थी। छोटी उम्र से अमारा अंगूरों के बागों में घूमती, अंगूरों से सरगोशियाँ करती और उन्हें बढ़ने के लिए मिन्नत समाजत करती। वो पौधों की इस तरह देखभाल करती थी जैसे वो इसके सबसे प्यारे दोस्त हों, और बदले में अंगूरों ने सबसे ज़्यादा गैर मामूली फल पैदा किया जो बादशाही ने कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे अमारा बड़ी होती गई, अंगूरों के साथ इसका रिश्ता गहरा होता गया और उसने अपने अंदर मौजूद जादू को इस्तेमाल करना सीख लिया। उसने दरियाफ्त किया कि अंगूरों को मीठी, सुरीली आवाज़ में गाकर वो सख्त मौसमों में भी अंगूरों को कसरत से उगाती है। इसके गीत अंगूर के बागों में नरम हुआ की तरह गुजरते थे, और जहाँ कहीं उसकी आवाज़ सुनाई देती थी, ज़मीन जोश और खुरूश से फूल जाती थी। लेकिन वाइनलैंड की खुशहाली ने पड़ोसी रियासत की तवज्जो हासिल की, जिस पर एक लालची बादशाह की हुकूमत थी। वाइनलैंड की दौलत से हसद करने वाले इस बादशाह ने बादशाही के कीमती अंगूर के बाग अपने लिए लेने की कोशिश की। उसने अमारा के वालिद को पैगाम भेजा कि अंगूर के बागात हवाले कर दिए जाएं, वरना वो वाइनलैंड के खिलाफ जंग छेड़ देगा। वाइनलैंड का बादशाह परेशान था। वो अपनी बेटी और अपनी बादशाही से दिल की गहराइयों से प्यार करता था, लेकिन वो जानता था कि उसकी फौज लालची बादशाह की ताकतवर कुव्वतों से कोई मुकाबला नहीं कर सकती। जब वो सोच रहा था कि क्या करना है, अमारा उसके पास आई और कहा, अब्बा, मुझे लालची बादशाह की सरजमीन पर जाने दो। मैं इससे बहस करने की कोशिश करूंगी और अपने घर की हिफाजत करूंगा। अगरचे बादशाह परेशानी का शिकार था, लेकिन वो जानता था कि अमारा का तोहफा उनकी बेहतरीन उम्मीद है। भारी दिल के साथ वो उसे जाने देने पर राजी हो गया, और यूं अंगूर की शहजादी अपने सफ़र पर रवाना हुई। इसके साथ सिर्फ चंद काबिल एतमाद मुहाफिज थे। जब अमारा पड़ोसी रियासत में पहुंची तो उसे बंजर और वीरान पाया। ज़मीन खुश्क थी, खेत खाली थे और लोग भूखे थे। उसने महसूस किया कि लालची बादशाह ने ज़मीन से इससे ज़्यादा ले लिया है जितना वो दे सकती थी। उसने पीछे खंडरात के सिवा कुछ नहीं छोड़ा। बेखौफ होकर अमारा ने बादशाह के साथ हाज़िरी की दरख्वास्त की। जब वो इसके सामने खड़ी हुई तो उसने देखा कि इसकी आंखें ठंडी हैं और उसका दिल उसकी बादशाही की तरह मुरझा हुआ है। फिर भी वो इससे शफ़क़त से बात करती थी। अजीम बादशाह, उसने कहा, मैं लड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि आपको तोहफा पेश करने आई हूँ। आपकी ज़मीन मर रही है क्योंकि उसे बेकदर समझ लिया गया है, लेकिन मैं इसे बहाल करने में आपकी मदद कर सकती हूँ। लालची बादशाह को शक हुआ, लेकिन अमारा की आवाज़ में कुछ उसे छू गया। उसने इसकी शराइत से इत्तेफाक किया, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो वही कर सकती है जो उसने दावा किया था। अमारा फिर बंजर खेतों में गई और गाने लगी। इसकी आवाज़ पहले तो नरम थी, लेकिन जल्द ही इसकी आवाज़ बुलंद होती गई, जिसने हुआ को एक ऐसे राग से भर दिया जो खुशी और गम दोनों थे। इसके पैरों के नीचे की ज़मीन कांपने लगी और खुश्क फटी हुई ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता नरम होती गई। छोटी सब्ज़ टहनियाँ फूटने लगीं और लम्हों में वो मजबूत, सेहतमंद अंगूरों में बढ़ गई। बादशाही के लोग हैरानी से देखते थे कि अंगूरों की बेलें फली फूलती हैं, जिसमें मोटे,
रसीले अंगूर थे। कभी बंजर जमीन अब एक फलता फूलता अंगूर का बाग था जो जिंदगी और रंगों से भरा हुआ था। लालची बादशाह ने इस मुजज़े का मुशाहिदा करते हुए अपने दिल में ऐसी गर्मी महसूस की जिसका उसे बरसों से इल्म न था। वो अमारा के सामने घुटनों के बिल गिर गया, शुक्रगुजारी के साथ। शहजादी, इसने कहा, आपने मुझे इससे ज्यादा दिया है जितना मैंने जबरदस्ती लिया था। मैं वादा करता हूँ कि आपके तोहफे का एहतराम करूँगा और इस ज़मीन की देखभाल करूँगा जैसा कि आपने मुझे दिखाया है। इसके कहने के मुताबिक बादशाह ने अपने तरीक़े बदल लिए और उसकी बादशाही एक बार फिर खुशहाल हुई। दोनों रियासतों के लोग खुश हुए और वो अमन और हम आहंगी के साथ रहते थे। जहाँ तक अमारा का ताल्लुक है, वो वाइनलैंड वापस आ गई, जहाँ उसके लोगों ने उनका खुलेआम इस्तकबाल किया। अंगूर की शहजादी ने न सिर्फ अपनी बादशाही को बचाया था बल्कि दूसरों को भी ज़मीन की इज्जत और परवरिश की अहमियत सिखाई। और इस तरह शहजादी अमारा, अंगूर की शहजादी की कहानी नस्ल दर नस्ल गुजरी। मेहरबानी, हिकमत और जादू की कहानी जो फितरत से जुड़े दिल के अंदर थी।